अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे हुकूमत की जानब से घरेलू सार्फिन के लिए गैस के नए कनेक्शंस पर आयद पाबंदी खत्म करने पर संजीदगी से गौर शुरू हो गया है। और उसकी वजह यह है कि मुल्क में वाफर गैस मौजूद है लेकिन उसे लेने वाला कोई नहीं है। अब इस गैस को एक्सपोर्ट करने की तरफ भी तवज्जो जा रही है और इसे मुकामी सतह पर उन 35 लाख नए कनेक्शंस को देने की बात भी हो रही है। वो नए घर या वो दरखास्तें 35 लाख जो नए गैस के कनेक्शंस के लिए हुकूमत के पास मौजूद हैं। अब अगर इन तमाम लोगों को गैस का कनेक्शन दे दिया जाता है तो 800 मिलियन क्यूबिक फीट गैस, रोज़ाना गैस इन सारिफीन को देने पर लगेगी। प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुल्क के अंदर LNG जो इंपोर्ट हो रही है उससे खरीदने वाला कोई नहीं है। यानी कि वो पावर प्लांट्स जिनके लिए कतर के साथ हम लोगों ने 15 साल के LNG के मुआहदे किए थे, वो पावर प्लांट भी इस महंगी LNG को नहीं खरीद पा रहे क्योंकि इनसे बिजली का एक यूनिट कोई 23.5 रुपये का पड़ता है सिर्फ गैस की प्राइस के हिसाब से। ऊपर दीगर तमाम अखराजात डालने, किराए डालने, ऑपरेशनल मेंटेनेंस की कॉस्ट डालें तो ये 35 से 40 रुपये यूनिट कौन खरीदेगा। इस वजह से अब ये गैस हमारे लिए दर्द सर बनी हुई है। अब इस मामले में एक सबसे बड़ी गलती 2022 के अंदर मौजूदा PDM हुकूमत से हुई। अब इस LNG को लेने वाला क्यों कोई नहीं है कि ये बहुत महंगी है, पाकिस्तानी गैस से 2 से 3 गुना महंगी है। तो हो क्या रहा है, जो मुकामी गैस है उसे लेने के लिए सारी इंडस्ट्री तैयार है, सारे घरेलू सार्फिन तैयार हैं, सारे पावर हाउसेस तैयार हैं, लेकिन उन तमाम की डिमांड ये मुकामी हमारी लोकल सस्ती गैस पूरी नहीं कर सकती। इसे टॉप अप करने के लिए हम लोगों ने LNG के मुआहदे किए थे, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा हमसे फ्लॉ रह गया। होना यह चाहिए था कि पाकिस्तान में जितनी मुकामी सस्ती गैस पैदा होती है उसके अंदर जितनी हम इंपोर्टेड LNG ला कर डालते हैं उन तमाम की प्राइस को इकट्ठा करके फिर एक एवरेज प्राइस निकाली जानी चाहिए थी, जिससे क्या होता कि ये तमाम बर्डन तमाम लोगों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। लेकिन हुआ क्या, 2022 के अंदर IMF के कहने के ऊपर PTI हुकूमत ने एक कानून पास किया जो पाकिस्तान के लिए अच्छा था। इसका नाम था वेकॉक का कानून, यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस। यही कानून था कि आपकी मुकामी 75% गैस में 25% इंपोर्टेड गैस डलेगी और फिर उस 100% गैस की एवरेज प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन इसके खिलाफ सिंध ने बहुत एहतजाज किया। फिर जब PDM 1 की हुकूमत आई अप्रैल 2022 में, उन्होंने इस कानून के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया और कहा गया कि 18वीं तरमीम के तहत चूंकि सिंध का सूबा सबसे ज़्यादा गैस पैदा करता है तो सबसे ज़्यादा गैस उसको मुकामी मिलने का हक भी है। जनरल बात है, कानून ऐसा ही है। तो हुआ क्या, सिंध की इंडस्ट्री को ये सस्ती गैस मिलती रही मुकामी। पंजाब चूंकि ऐसा बहुत ज़्यादा गैस पैदा ही नहीं करता तो पंजाब की इंडस्ट्री के हिस्से में जो गैस आई वो थी इंपोर्टेड LNG। वो बहुत महंगी थी, 2 से 3 गुना महंगी थी। अगर सिंध के इंडस्ट्रीज़ को लोकल गैस $4 पे मिल रही है तो पंजाब की इंडस्ट्रीज़ को वही गैस $9 पे मिल रही थी। पंजाब की इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता बैठना शुरू होगी। उन्होंने LNG लेने से ही इनकार कर दिया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई। तो क्या हुआ, अब सिस्टम में तो LNG आपने रोजाना 800 MMCFD ऐड करनी ही करनी है। आप 15 साल के मुआहदे करके आए हुए हैं, आगे उस 800 MMCFD गैस को लेने वाला है ही कोई नहीं। तो वो गैस सिस्टम के अंदर आती गई। अब उस गैस को अगर घरेलू सार्फिन को दिया जाता है तो घरेलू सार्फिन इंपोर्टेड रेट देने को तो बिल्कुल तैयार नहीं है, ना उसकी कैपेसिटी है, ना हुकूमत उनको लोकल रेट पे देकर खरबों रुपए का मजीद नुकसान बर्दाश्त कर सकती है। तो उसका ऑल्टरनेटिव यह निकाला गया कि फिलहाल गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान अपनी मुकामी गैस फील्ड से गैस की पैदावार को कम किया जाए और 300 MMCFD तक गैस मुकामी गैस फील्ड से कम की भी गई, जिसका सालाना खसारा को 110 अरब रुपए एक्सपेक्टेड है। अब ये जो नई गैस आई है इसका आप क्या करेंगे, ये हमारे लिए दर्द सर बना हुआ है। अब हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि 35 लाख उन सारिफीन को, उन नए दरख्वास्त गुजारों को ये गैस के कनेक्शन दे दे जो गैस के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि क्या वो इस महंगे रेट के ऊपर गैस लेने के लिए तैयार है।
और इस चीज़ की क्या श्योरिटी है कि आज वो गैस के कनेक्शन ले लें और कल को वो अदालतों में चले जाएं कि जनाब देखिए हमें तो हुकूमत महंगी गैस दे रही है और पुराने सारिफीन को सस्ती गैस दे रही है, तो ये जो अदल का तकाजा है उसके ऊपर पूरा नहीं उतरता। तो हुकूमत इस गू मगू की कंडीशन में फंसी हुई है कि करे तो क्या करे। ये LNG अब हमारे लिए एक छिपकली बन गई है, ना हम इसे उगल सकते हैं ना हम इसे निगल सकते हैं, और ये हुकूमत उसके अंदर रोज़ाना इजाफा करते जा रही है। फिर एक और चीज़ होती थी जहाँ पर गैस इस्तेमाल हो जाती थी, वो थी कैप्टिव पावर प्लांट्स, यानी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर लगे हुए वो गैस पर चलने वाले जनरेटर्स जो उस इंडस्ट्री के लिए बिजली पैदा किया करते थे। पहले वो 355 MMCFD गैस इस्तेमाल किया करते थे, अब उनकी 245 MMCFD गैस काट दी गई है, सिर्फ 110 MMCFD गैस उन्हें मुहैया की जा रही है, यानी कि 1/3 उनको गैस मिली जितनी पहले मिलती थी। तो ये जो इजाफी 245 MMCFD गैस है ये भी इसी सिस्टम में मौजूद है, और हमारी जो मेन गैस की ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं कि हमारी फुल लोकल गैस की प्रोडक्शन और पूरी LNG की इंपोर्ट को डालकर वो इसका प्रेशर बर्दाश्त कर सके। अगर हमारी फुल लोकल गैस और पूरी LNG एक साथ सिस्टम में आएगी और उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा तो हमारा मेन ट्रांसमिशन सिस्टम फट जाने का खदशा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से हमें अपने लोकल गैस फील्ड से भी गैस की जो है प्रोडक्शन कम करनी पड़ रही है। इसके लिए एक चीज़ हो सकती है कि हुकूमत पार्लियामेंट से एक कानून मंजूर करवाए और उस कानून में एक चीज़ क्लियर मेंशन हो कि हम लोग सिर्फ उन इलाकों में ये नए गैस के कनेक्शन देंगे जहां पर ऑलरेडी गैस की पाइपलाइंस बिछी हुई हैं। नए इलाकों में हम लोग पाइपलाइंस नहीं बिछाएंगे, और जिन लोगों को ये गैस का कनेक्शन देंगे वो एक एफिडेविट देंगे कि हुकूमत इन 35 लाख सारिफीन को हर महीने आने वाली गैस की कॉस्ट के हिसाब से कीमत लगाकर और इनको बिल भेजेगी, इन्हें इस पर एतराज़ नहीं होगा। और इस मुतालिक मजीद जो तमाम डिटेल्स हैं पहले पार्लियामेंट से कानून साजी करवा लें, फिर इनको एक फ़ायदा हो सकता है कि कल को कोई सारिफ अगर अदालत में जाता भी है तो आगे इनके अपने आइनी बेंच बैठे हुए हैं, वो तो आजकल जमहूरियत के बहुत चैम्पियन हैं, तो वो इस जैसी किसी भी पटिशन को उठा के बाहर फेंक देंगे। हाँ, एक चीज़ टाइम लिमिट भी अंदर रखी जा सकती है कि जब तक हुकूमत के पास ये इजाफी गैस मौजूद है आप लें, और हुकूमत बता दे कि ये जो इजाफी गैस है ये मौजूदा गैस के सारिफीन से आपको 2-3 गुना तक महंगी मिलेगी। क्यों? ये इंपोर्टेड गैस के साथ आपको मिलेगी। तो जो अमीर लोग हैं, जो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ में रहते हैं, जिनके बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, जिनके जो अफोर्ड करते हैं या जो बार बार सिलेंडर लाने और ले जाने की हासिल नहीं कर सकते, वो बिल्कुल अच्छा रेट दें। अगर कोई शख्स आम हमारे गैस से 2-3 गुना महंगी गैस खरीदने के लिए तैयार है, उसको वो गैस मिलनी चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान इतनी महंगी गैस इंतहाई सस्ते तरीन कीमत पर देने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पास पहले ही जो सर्कुलर डेट गैस की फील्ड में है, यानी गैस की कंपनियां जो महंगी गैस खरीद कर सस्ती गैस बेच चुकी हैं और दरमियान में जो खसारा है वो 2800 अरब रुपए का है। तो हमें फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, कहीं ये ना हो कि ये कदम भी हमारे लिए एक नया दर्द सर बन जाए। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद को पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस अपनी आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।